लोकसभा में सोमवार यानी 1 जुलाई 2024 को दिए अपने भाषण से खूब वाहवाही बटोरने वाले राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह भाषण नहीं बल्कि उस पर चली कैची है। दरअसल लोकसभा स्पीकर ने उनके पूरे भाषण में 14 कट लगाए हैं, यानी आसान भाषा में कहें तो उनके भाषण के इन 14 पॉइंट को संसद के रिकॉर्ड से निकाल दिया है। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राहुल गांधी के भाषण को लेकर की गई टिप्पणी में भी कुछ चीजों को रिकॉर्ड से हटाया गया है। वहीं राहुल गांधी ने अपने भाषण के कई अंशों को हटाए जाने के बाद तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पूछा कि उनके वो अंश क्यों हटाए गए। उनका कहना है कि स्पीच के जिन हिस्सों को हटाया गया उसमें किसी भी तरह की असंसदीय बात या शब्द नहीं है। नेता विपक्ष समेत उनकी पार्टी हटाए हुए हिस्से को दोबारा रिकॉर्ड में लाने की मांग कर रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी के भाषण के अंश को रिकॉर्ड से हटाने के बाद यह सवाल लाजमी है कि लोकसभा में किसी भी नेता के भाषण के अंश किस आधार पर रिकॉर्ड या कार्यवाही से हटा दिए जाते हैं, किस नियम के आधार पर ऐसा किया जाता है और क्या इस प्रक्रिया को चुनौती दी जा सकती है। आमतौर पर लोकसभा में नेताओं के भाषण के रिकॉर्ड से आपत्तिजनक शब्दों, वाक्यों या भाषण के अंशों को हटाने का एक सामान्य प्रतिक्रिया ही मानी जाती है और इसे निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता रहा है। लेकिन अक्सर इस पर विवाद भी उठता रहा है कि कई बार विपक्षी नेताओं के भाषण के वो अंश मनमाने तरीके से हटा दिए जाते हैं अगर वो सत्ताधारी पार्टी को नागवार गुजरते हैं। सांसदों को सदन के अंदर अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोलने की आज़ादी के साथ सांसद कुछ भी कह सकने के लिए आज़ाद हैं। कोई भी शब्द या टर्म ऐसा ना हो जो संसद की गरिमा को भंग करता हो। यही हवाला देते हुए सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार सांसदों के भाषणों से कुछ शब्द, वाक्य या बड़े हिस्से भी हटाए जाते रहे हैं और इस प्रोसेस को एक्सपंक्शन कहा जाता है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 380 में कहा गया है कि अगर अध्यक्ष की राय है कि वाद विवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अपमानजनक या अशिष्ट या असंसदीय या अशोभनीय है, तो अध्यक्ष अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश दे सकते हैं कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। यह नियम कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने विवेक से किसी सांसद के बयान के कुछ हिस्सों को या शब्दों को हटा सकता है। वैसे सत्ताधारी पार्टी भी अगर एतराज उठाए और स्पीकर का ध्यान दिलाए तो भी एक्शन लिया जाता है। रिपोर्टिंग सेक्शन भी ऐसे असंसदीय शब्दों या वाक्यों को लेकर अलर्ट रहता है। अगर कोई सदस्य ऐसा शब्द बोले जो किसी को परेशान करे या सदन की मर्यादा को तोड़ता हो तो रिपोर्टिंग सेक्शन उसे पीठासीन अधिकारी या स्पीकर को भेजता है, साथ में पूरी बात रखते हुए इस शब्द को हटाने का आग्रह करता है। क्योंकि ये फैसला स्पीकर लेते हैं इसलिए सांसद इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, वे हटाए हुए अंश को रिस्टोर करने की रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि क्यों उनकी बात असंसदीय नहीं थी। हालांकि इसे किसी भी तरह से अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, सब कुछ केवल लोकतांत्रिक ढंग से हो सकता है। वैसे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि हटाए गए शब्द रिस्टोर किए गए हैं। दरअसल संसद में राजनेताओं के भाषण मॉनिटर होते हैं। इसके लिए लोकसभा सचिवालय में पूरी टीम होती है जो हर भाषण और पूरी कार्यवाही को रिकॉर्ड करती है। अगर टीम को कुछ भी विवादित लगे तो उसे अध्यक्ष के संज्ञान में लाया जाएगा। स्पीकर इस पर अपना वोट डालेंगे और फिर वीडियो में उसे बीप कर दिया जाता है। साथ ही साथ लिखित रिकॉर्ड से भी हटा दिया जाता है। विवादित अंश संसद के रिकॉर्ड से गायब हो जाते हैं। मीडिया उन पर आधारित रिपोर्ट्स नहीं बना सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लाइव चले या सुने गए। वैसे सोशल मीडिया के आने के बाद से ये नियम ढीला पड़ा है। लोग लगातार रिकॉर्ड से हटे वाक्यों को रिपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।